नमस्कार मित्रों। यद्यपि होता ये है कि जब भी आप किसी संत की बात करें, अक्सर आपको लगता है कि कोई ना कोई विवादों का सिलसिला उसको लेकर आगे आरंभ हो जाता है। लेकिन कुछ एक संत ऐसे भी हैं जिनके बारे में कोई विवाद आज तक नहीं खड़ा हुआ। इन्हीं में से एक संत हैं, संत रविदास। संत रैदास के नाम से भी लोग उनको जानते हैं, या उस नाम से भी वो लोकप्रिय हैं। उनके प्रति जो आस्था है वो लोगों के मन में बहुत गहरी बैठी हुई है। और ये ऐसा नहीं है कि आज हमारे बीच में हैं, लेकिन उनकी स्मृतियाँ, उनकी रचनाएं, कृतियाँ, सब कुछ उनके बारे में जो कुछ भी सामग्री है, चाहे वो इतिहास सम्मत है, चाहे किंवदंतियाँ हैं, सारी की सारी आज भी उसी रूप में प्रचलित हैं जिस रूप में उस काल में थी। सबसे बड़ी बात जो मुख्य रूप से उनके बारे में ये भी कही जाती है कि मीरा के गुरु थे। मीरा ने स्वयं अपने पदों में बाकायदा इस तथ्य को स्वीकारा है, और वो मीराबाई के गुरु के रूप में स्थापित रहे हैं। और दूसरा, उनका जो संबंध ज़्यादा जोड़ा गया है वो कृष्ण भक्ति से और गंगा मैया से। दो जो हमारे मिथकों में दो एक तत्व हैं जिनमें उनकी आस्था रही है। और एक बार तो कहानी जो है वो बांके बिहारी के मंदिर से भी जुड़ जाती है कि संत रैदास अपनी भक्ति भाव से हर जगह चले जाते थे, और वहाँ जो प्रबंधक लोग होते थे, कई बार उनकी प्रवृत्ति संकीर्ण भी होती थी, सोच भी कुछ एक ऐसे दायरे में घिरी होती थी, वृत्त में घिरी होती थी कि वो लोग उससे बाहर निकल नहीं पाते थे। एक दिन क्या हुआ कि वहाँ नियम बांके बिहारी के मंदिर का ये है कि वहाँ बाकायदा मूर्ति को, बांके बिहारी की मूर्ति को हर सुबह गोस्वामी परिवार के लोग, जो सेवक हैं वहाँ के, वो उसको स्नान कराते हैं मूर्ति को, और उसके बाद मूर्ति की आराधना, पूजा ढंग से जो भी निर्धारित तौर तरीका है, विधान है, उसके मुताबिक ही उनकी सेवा सुबह सुबह होती है। एक बार क्या हुआ कि रात को आकर एक भक्त ने मंदिर के बाहर इतना मधुर स्वर में कृष्ण का एक गीत, या कृष्ण को समर्पित एक गीत, या बांके बिहारी को समर्पित एक गीत वहाँ पर प्रस्तुत किया मंदिर के बाहर। तो जितने भी अंदर से पुजारी थे वो भी लपक कर बाहर आए कि इतना अच्छा, इतना भक्ति भाव से, इतना विनम्र भाव से और इतना समर्पित भाव से कोई अगर उनको ईश्वर को याद कर रहा है, कृष्ण को याद कर रहा है, बांके बिहारी को याद कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, दर्शन करने चाहिए। सभी सेवक भी बाहर आए, उन्होंने प्रणाम भी किया और बड़ी श्रद्धा भाव से उनको मंदिर के अंदर तक ले गए। मंदिर के अंदर तक ले गए, और उसके बाद हुआ ये कि वहाँ भी उन्होंने बांके बिहारी की भक्ति में, बांके बिहारी की भक्ति में सराबोर होकर वहाँ भी उन्होंने कुछ भजन अपने ऐसे गाए कि सभी लोग मंत्र मुग्ध रह गए। और उसके बाद ये भी उनको लगा कि ज्यों ज्यों वो मूर्ति को एक टक देख रहे हैं, त्यों त्यों मूर्ति थोड़ी थोड़ी आगे की ओर बढ़ रही है। और स्वयं पुजारियों ने, सेवकों ने भी देखा कि कृष्ण जी की या बांके बिहारी जी की मूर्ति जो है वो थोड़ी सी आगे एक कदम बढ़ाई है, बड़ी हुई है, आज भी बड़ी हुई है। प्रस्तर की प्रतिमा है, ये बात अलग है कि उस मूर्ति को, बांके बिहारी की मूर्ति को किसी व्यक्ति ने निर्मित नहीं किया, व्यक्ति निर्मित नहीं है। मान्यता यही है कि संत हरिदास ने, जो कि महान संगीतज्ञ थे, स्वामी हरिदास, उन्होंने रागों को गाकर, रागों के द्वारा ही यमुना की लहरों से उस मूर्ति को प्रकट करवाया था। और वही जो मूर्ति जो सागर की, यमुना की लहरों से उत्पन्न हुई थी, उसके स्वामी हरिदास के रागों के गायन से वही मूर्ति वहाँ स्थापित है। कहानियाँ बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, लंबी कहानियाँ अगर उस मूर्ति के बारे में करेंगे तो ज़रा लंबा वक्त, समय आपका लूँगा, तो बेहतर ये इस सारे कथानक को हम लोग संत रविदास तक ही सीमित रखें। संत रविदास जब अपना भजन प्रस्तुत कर चुके और पूजा पाठ हो गया, तो ये दो चीज़ें संशय सेवकों को घेर कर खड़ी हो गई कि एक तो ये है कि मूर्ति आगे एक कदम बड़ी हुई लगती है, और इसका मतलब ये है कि ये बांके बिहारी तो बहुत भोले हैं,
जो कोई श्रद्धा भाव से इनकी ओर देखे निरंतर ये उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। और ऐसे कुछ संत एक दो और आ गए तो ये मूर्ति यहाँ से चली जाएगी और हमारा भी जो एक प्रकार से संसाधन बना हुआ है जीवन की चर्या जो है कृष्ण भक्ति की, बांके बिहारी की भक्ति की, वो सारे नियम हमारे तो गए। और दूसरा उनके मन में ये भी था कि ये है कौन, पता करना चाहिए। इतना सिद्ध संत जिसको मिलने के लिए कृष्ण जी की या बांके बिहारी की मूर्ति का एक कदम भी आगे बढ़ा हुआ है, तो ये कौन है। जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने स्वीकार किया कि मैं तो भाई जाति से चर्मकार हूँ और वही मेरा कर्म है। अब चर्मकार की बात उन्होंने सुनी तो वो जो पुजारी थे तत्कालीन, वो रूढ़ियों से बंधे हुए थे उस काल के, और जागरूकता नाम की चीज़ उस काल में नहीं थी, और संत को प्रताड़ित भी किया। और उसके बाद कहते हैं कि इतना ज़्यादा उनको पीट पीट कर घायल किया, और घायल करने के बाद उनको मंदिर के बाहर छोड़ के आ गए, मंदिर के किवाड़ बंद कर लिए गए। अगले दिन सुबह जब वो बांके बिहारी की मूर्ति को स्नान करने के लिए गोस्वामी परिवार के लोग और उनके श्रद्धालु सेवक एकत्र हुए, तो मूर्ति को स्नान करते वक्त उन्होंने देखा कि मूर्ति के पीछे धारियां सी पड़ी हुई हैं। तो पूछा गया, प्रभु ये निशान कल तक तो नहीं थे, आज कैसे आ गए। प्रभु का उत्तर बांके बिहारी का यही था कि ये जब इतना पीटोगे मुझे तो निशान तो पड़ेंगे। उन्होंने कहा, प्रभु हम तो कभी सोच भी नहीं सकते। कहते हैं, कल आपने एक संत को पीटा, जैसे मेरे भक्त को पीटा तो मुझे पीटा, बात तो एक ही है। पीट आप उसको रहे थे, निशान मेरे शरीर पर पड़ रहे थे, ये स्वाभाविक था। मित्रों, ये बेशक भले ही किंवदंती है, भले ही एक मिथ की ये प्रसंग है, लेकिन इससे ये ज़रूर एक संदेश मिलता है कि भक्ति भाव में दैन्य भावना भी होती है, दासत्व भी होता है, समर्पण का भाव भी होता है। और जहाँ समर्पण है, जहाँ दैन्य भाव है, जहाँ भक्ति भाव है, वहाँ निश्चित रूप से जो इष्ट हैं वो भी अपने भक्त, अपने श्रद्धालु के हो जाते हैं। ये संदेश ज़रूर इस कथानक में छिपा हुआ है। और इसी क्रम में छोटी सी कथा एक और कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। उसके बाद वो अपने चले गए, अपने कारोबार में लग गए चर्मकार के रूप में। और एक उन्हीं दिनों में बनारस चले गए थे, तो बनारस में गंगा जी का वास है, और गंगा जी का वास है तो वहाँ वो उनकी दिनचर्या यही थी कि अपना सुबह गंगा स्नान करके उसके बाद अपने काम में लग जाते थे। एक भक्त बड़ी श्रद्धालु बड़ी तेज़ी के साथ आया कि मैंने गंगा स्नान करते जाना है भाई, तुम मेरे लिए कुछ जल्दी से कुछ जूता को बना बनाया पड़ा हो तो वो मुझे दे दो, मैं पहनकर जूता वहाँ जाके उतार दूंगा और गंगा मैया के दर्शन कराऊंगा। तो उसने कहा कि गंगा मैया के दर्शन कराओगे तो बड़ी अच्छी बात है, तो मेरी ओर से ये एक विशेष भेंट ले जाना, जब भी गंगा स्नान करो तो वहाँ पर ये भी डाल देना। उसने कहा, आपकी जो शुल्क है, आपका पारिश्रमिक, वो क्या दूँ। तो उन्होंने कहा, मेरा पारिश्रमिक यही है कि जो भेंट में दे रहा हूँ ये गंगा में प्रवाहित कर देना, गंगा मैया को समर्पित कर देना। और उसने भक्त ने जब अपनी जो स्नान की जो क्रिया थी वो सारा का सारा उसने पूरा कर लिया। और उसके बाद जब उसने गंगा मैया को संत रविदास द्वारा दिया गया उपहार, वो जल प्रवाह करने का प्रयास किया कि हे गंगा मैया इसे भी स्वीकार करो, तो कहते हैं कि गंगा नदी में गंगा मैया का एक हाथ बाहर आया और ये आवाज़ भी आई कि इस हाथ के ऊपर वो उपहार रख दो। हाथ के ऊपर उपहार रख दिया गया और उसके बाद दूसरा हाथ आया, उसमें एक कंगन था स्वर्ण जटित, हीरे जटित स्वर्ण कंगन, वो बड़ा सुंदर चमकता हुआ, वो उसी को दिया कि ये कंगन मेरी ओर से संत को दे देना जाकर, जिसने आपको ये मुझे समर्पित करने के लिए उपहार दिया है। तो ये कंगन लेके श्रीमान जी आ गए। उनका मन बड़ा ललचाया कि ये तो कंगन तो शुद्ध सोने का है, रत्न जड़े हुए हैं, हीरे जड़े हुए हैं, तो ये कैसे, इसके तो काम नहीं आएगा, ये क्या करेगा। रात को अपनी पत्नी को भी दिखाया तो पत्नी ने कहा कि ये कंगन तो इतना ज़्यादा है कि मेरा मन भी ललचा गया है, लेकिन बेहतर यह है कि ये कंगन आप राजा को दे आओ, राजा प्रसन्न होगा तो हमें पता नहीं क्या क्या दे देगा, आप राजा को दे आओ। दरबार में गया, राजा को भेंट किया, राजा बड़ा प्रसन्न, और राजा ने अभी बात ही कर रहे थे कि तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगो उसको तुम्हें वही मिलेगा।
और राजा ने महारानी को भी दरबार में बुलाकर दिखाया कंगन, तो महारानी अड़ गई कि मुझे 2 कंगन चाहिए, एक का मैं क्या करूँगी। अब श्रीमान जी दोबारा महाराजा उस पर सवार हो गए, लाने वाले पे कि उसी व्यापारी पे कि मुझे तो भाई एक कंगन और ला के दो, महारानी नाराज़ हो जाएगी। अब वो बड़ा परेशान, वो गया संत रविदास के पास, उसने उनको पैरों को हाथ लगाया कि महाराज मेरे से हो गई भूल, और ये सारी कहानी उसने सुना दी कि मुझे झूठ भी बोलना पड़ा है और मुझे क्षमा भी कर दीजिएगा और मुझे इसका उपाय बताइए। तो बहरहाल किस्सा ये मित्रों कि संत रविदास ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी तो रक्षा करूँगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे इष्ट या मेरी गंगा के नाम पर कोई भी ऐसी बात, कोई विवाद खड़ा हो, और तुम जाओ और तुम्हें मिल जाएगा, मेरा नाम ले देना। कि उन्होंने वैसा ही कंगन एक और मांगा है, उसी श्रद्धा भाव के साथ गया, वो कंगन मिल गया। कंगन, ये कहने का तात्पर्य ये है कि वही समर्पण भाव, और इस समर्पण भाव को समर्पित है उनका एक दोहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन साफ है तो गंगा आपकी कठौती में है, गंगा आपके पास है। इतना अमूल्य संदेश देने वाले संत रविदास की जयंती के अवसर पर उन्हें स्मरण करना भी उतना ही बड़ा पुण्य का और उतना ही बड़ा ज्ञान अर्जन का काम है। ये दिशा खुलती है हमारे सामने, हमारी आंखें खुलती हैं कि हम जिस छोटे छोटे विकारों में उलझे हुए हैं, इनसे मुक्त होकर कभी ये भी देखें कि संसार कहाँ है और हमारे इष्ट कहाँ पर बैठे हैं। धन्यवाद।